Sir, first thing, India is fortunate to have a leader like Honorable Prime Minister Modi ji. Let me explain it why I'm saying this. Because when Operation Sindur was taking place, all the opposition was crying that India is on the back foot. When Pakistan's everything was destroying, Congress and other their supporting parties were saying different things. When the ceasefire happened, they were saying Modi ji did because of the trade deal with Trump. Now, when Mr. Modi has taken a stand, which was from the initial day itself, that we will not compromise on India's interest, whatever people want to say, that people, including the opposition as well as the foreign countries. So आज जो मोदी साहब ने जो स्टैंड लिया है वो तो देश के हित में है. तो अभी ट्रम्प साहब ने अपने देश के हित में लिया कि नहीं? Their country is going to judge and their country is going to face the consequences. उसमें क्या होता है सर, ये जो ट्रेड डील्स है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. इट इज नॉट समथिंग दैट मेरा किसी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है इसलिए मैं उस पर ज्यादा टैरिफ लगाऊं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. व्हाट थिंग्स यू नीड इन योर कंट्री. जैसा आज हमारे यहाँ कुछ कंट्रीज से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, बट वी सडनली डोंट स्टार्ट पुटिंग टैरिफ्स ऑन देम कि हमको उससे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है. यू हैव टू सी द नेशनल इंटरेस्ट. आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं. और एक आज मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि यूएस का ये जो आज स्थिति हुई है, ये आज की स्थिति नहीं है. इन्होंने क्या किया सर, इतने सालों से इन्होंने एक अपनी हर चीज आउटसोर्स कर दी. पहले मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया चाइना में, और अभी काफी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो रहा है. उसके बाद सर्विसेज इंडिया से ले रहे. सो ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है यूएस इकोनॉमी का और दुनिया भर में, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चेंज हुआ है इन लास्ट 5-7 years. US used to instigate lot of wars and they used to sell their equipments to the warring countries. अब ऐसा हो गया है कि the defense industry has developed world over. Like France is a big player in defense industry. और to the surprise of USA in this Operation Sindoor, भारत ने जो अपने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आत्मनिर्भर भारत के बेसिस पे जो डिफेंस इक्विपमेंट बना, दे हैव परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल एंड दे हैव काउंटर्ड द चाइनीज एज वेल एज यूएस इक्विपमेंट. सो इसमें क्या हो गया, ट्रम्प साहब थोड़े बौखलाए गए एंड ही वाज ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर द सीजफायर व्हिच वाज अ नॉन एग्जिस्टेंस थिंग. जब किसी आदमी को ये बोलना पड़ता है कि मेरे को 30 बार बोला उन्होंने कि मैंने सीजफायर किया. अरे भाई साहब, आप दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हो. अगर आपने किया है तो इट कुड हैव बीन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द व्हाइट हाउस इंस्टेड ऑफ यू सेइंग दैट. तो एक अगर आदमी बोल रहा है बार बार, तो ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट ही इज डीलिंग विद अ सीजन्ड प्लेयर लाइक मोदी जी. आज अगर अपोजिशन पार्टी का जो रोना था ट्रेड के वजह से सीजफायर किया, एक भी इनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा. सो अपोजिशन पार्टीज आर चेंजिंग देयर गोल पोस्ट, बट मोदी जी का एक ही गोल पोस्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्रीमैन एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन. इंडियन डिफेंस सिस्टम में मोदी जी की लीडरशिप के वजह से जो आत्मनिर्भर भारत हुआ है, उसके कारण ये सब पॉसिबल हुआ है. एंड सर, हमारे एयर चीफ ने काफी बार क्लैरिफाई किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्लैरिफाई किया, when you go for a war there are certain objectives. आप ये नहीं, हमारे तो एयर कॉमोडोर भारती जी ने कहा था, our job is to fire, we don't have to count the bodies. आप मुझे बताइए, जब हमारे एयर चीफ ने उस दिन स्टेटमेंट दिया कि when we had a very huge success in Balakot and still our countrymen were not believing us and we were having that intelligence कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया. सर, एक डिफेंस फोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है अपोजिशन पार्टीज का. मैं सही में आई फील पिटी दैट अ पर्सन लाइक एयर चीफ ऑफ आवर कंट्री हैज टू से एंड फील सॉरी दैट वी कुड नॉट हैव दैट एविडेंस ऑफ बालाकोट. और ये मतलब हमको प्रूफ चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, इस चीज का प्रूफ चाहिए, उस चीज का प्रूफ चाहिए. और मेरे समाजवादी के मित्र भी कुछ कह रहे थे बाढ़ का. देखिए भाई साहब, और मैं राजू जी आपको भी बोलना चाहूंगा, वो जो चीफ मिनिस्टर साहब योगी जी ने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला जहाँ 66 करोड़ लोग ने अटेंड किया, वो हैंडल किया है. सो आप उनकी बाढ़ की मैनेजमेंट पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन बिकॉज ही इज एस एडमिनिस्ट्रेटर. देयर इज अ स्टेट डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी, देयर इज अ नेशनल डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी. और मोदी जी के राज में डिजास्टर मैनेजमेंट इज of the highest standard, professionalism आ गया है, everything is there. So saying something and passing sweeping comments is not there. और जस्ट एक महेश तपासी जी ने एक पॉइंट रेस किया कि शरद पवार साहब ने ये चीज बोली है तो ही मस्ट हैव सेड विद लॉट ऑफ सीरियसनेस. लेट मी रिमाइंड हिम दैट इन द सेम स्टेटमेंट ही सेड
I don't know, remember the names of the people. I don't have the numbers of the people. And he further said that I took them to Rahul Gandhi. So a very secured leader of opposition, a very senior and seasoned leader like Sharad Pawar ji is taking someone to राहुल गांधी जिनका उनको नाम भी नहीं पता. तो यही शरद पवार साहब है सर. इन्होंने जब मुंबई के बम धमाके हुए थे उन्होंने बोला था कि मैंने एक एडिशनल बॉम्ब ब्लास्ट बोला हुआ है जस्ट टू गाइड. हमारे समाज में कोई ये नहीं होना चाहिए. तो शरद पवार जी कब क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं सर, इट इज डिफिकल्ट टू figure out. So let it be that way. The same Sharad Pawar Sahab, the same Sharad Pawar Sahab, Akhilesh Yadav ji, Rahul Gandhi ji, jitne leaders hai, question the foreign policies. Sharad Pawar Sahab said definitely, bhale Supriya Sule ji kahe, along with the delegation asked by Prime Minister Modi, she on national duty, she thought it's a national duty. पवार साहब ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया, अखिलेश यादव जी ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया, राहुल गांधी जी ने फॉरेन पॉलिसी पर प्रश्न लगा दिया. डू यू थिंक वी नीड टू rethink? Do you think that Modi ji has made some mistake somewhere? Do you think then time to reconcile? How do you see that, Bakri sir? Sir, again it is a laughable allegation when Mr. Modi and Mr. Jaishankar has clearly explained in the parliament that out of 193 countries, only 3 countries have supported Pakistan. No one has opposed our country. There was a resolution passed by BRICS, there was a resolution passed by UN, there was a resolution passed by Quad. Everyone has supported India's right to defend itself and attack the basis of terrorism. तो मुझे ऐसा कहना है कि सर ये किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं. वो क्या ये चाहते हैं कि उनके पार्टी ने जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया वैसे हम जाके पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन. सर, डू यू थिंक दैट फॉरेन पॉलिसी वर्क्स ऑन अपॉइंटिंग ऑफ लॉबिस्ट? सर, फॉरेन पॉलिसी इज अ मच डीपर एक्सरसाइज वेयर द रिलेशनशिप्स आर बिल्ट, where our common interests are taken. And sir, आप एक समझ लीजिए वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी over the last few years have been dictated by the interest of that particular nation. आप मुझे बताइए जब पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट कंट्री को यूएस सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज इट वांट्स दैट ईरान के आजू बाजू में उनका बेस मिले. दे वांट टू हैव समथिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान. तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन. और आज मुझे बताइए यूएस ने भारत के खिलाफ ऐसा कौन सा एक्ट किया हुआ है जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? ये जो टैरिफ वॉर की आप जो बात कर रहे हो, टैरिफ इज समथिंग. और टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? हम तो आज यूएस इज कंसिडरिंग इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री. दैट्स व्हाई इट इज पुटिंग. बट they also say that India is our specially favored nation or something like that. That's what they've also said, that India's status as a special ally of the United States remains unchanged. This is what the statements come out. But I want to know, did Prime Minister Modi go beyond his brief when he said, "Ab ki baar Trump sarkar, Namaste Trump," or howdy Modi? क्या एक प्राइम मिनिस्टर को अपने दायरे से बाहर जाके outside the boundaries stretch himself to convince one particular person? This was going beyond boundaries. Do you think that it was right? There is something where we have failed, कि हमने boundaries exceed कर दिया in a wish to get Trump with us, and that has failed very miserably. Because कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी इलेक्शंस को दूसरे देश के इलेक्शन को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते. बाकरी साहब, प्रदीप जी, वो कोई इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है. आज मुझे बताइए, जब ट्रम्प साहब भारत के फेवर में बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी उनके खिलाफ बात कर रहे थे. आज जब वो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी उनके फेवर में बात कर रही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी अगर हमारे देश के लिए कोई चीज अच्छी है, अगर उनको लगता है कि ट्रम्प साहब हमारे देश के लिए अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में बोला. और इसके एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से वहां तक ले जाना कि वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस सम इलेक्शन. तो ये आज जो हिंदुस्तान में हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं, वो तो आप कल जाके वो वहां के भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पे आरोप करेगी. जो ट्रम्प साहब जो चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, आप देखिए पहले जब आसिम मुनीर जी वहां पर जाके आए थे, बहुत हल्ला हुआ था कि उन्होंने ट्रम्प साहब के साथ लंच किया. अब मुझे बताइए कि अगर आसिम मुनीर जो एक रोग मिलिट्री कमांडर है, he is someone very senior in US establishment, said that he is Osama bin Laden in a uniform. So मेरा ऐसा
माना कि उस लंच के बाद क्या That हुआ, was उस Michael लंच के Cohen. बाद Sir, Michael उस Cohen said that. Michael Cohen yes said that. yes Yes. yes Bullies. उस लंच के बाद US attacked Iran, so there was a tacit approval from Pakistan that they will allow the airspace of Pakistan to be used for attacking the Iran. So आप ये ट्रम्प साहब का जो भी है ना सर, पाकिस्तान प्रेम जो है, अब जो सो कॉल्ड है, he has got his business interest in Pakistan now. Yes, yes. क्रिप्टो करेंसी का इश्यूज है, 20 billion dollars. Yes. or let me say that the US public is against his policies now. US entire defense establishment is going to be against him. So, what Mr. Trump is doing is he's just trying that the entire world should fall at his feet, like Pakistan does, like other country does. But हिंदुस्तान एक अपना सॉवरेन मुल्क है सर, और मोदी जी ऐसे नहीं है कि कोई किसी को भी सरेंडर कर देंगे जब तक अपने देश का हित नहीं है. अगर देश का हित है तो मोदी जी किसी से गले भी मिल लेंगे, लेकिन अगर देश के हित में नहीं है तो मोदी जी, फिर वो कोई भी ताकतवर इंसान हो, मोदी जी ने ओपनली कहा है कि व्हाट एवर कॉस्ट आई विल हैव टू बियर, बट आई विल प्रोटेक्ट माय फार्मर्स, Right. स्मॉल बिजनेसमैन.